प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है MP3 पाठशाला में, जहां किताबें आवाज़ की मिठास में ढलकर आपके दिल तक पहुंचती हैं। आज की यह ऑडियो बुक हमारे दूसरे चैनल एग्जामिन के सहयोग से प्रस्तुत है। दोनों मंचों पर हमारा उद्देश्य एक ही है, ज्ञान और प्रेरणा को आप तक पहुंचाना। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत। 16वीं शताब्दी का यूरोप। यह वह समय था जब चर्च की घंटियों की आवाज़ पूरे समाज पर हुकूमत करती थी। हर विचार, हर किताब, हर खोज चर्च की कसौटी पर परखी जाती थी। किसी वैज्ञानिक की कलम का हर शब्द, किसी दार्शनिक की हर दलील सबसे पहले धर्म की नज़रों से होकर गुजरती थी, और अगर वह विचार चर्च की शिक्षाओं से मेल नहीं खाते तो उसे झूठ, पाप और विद्रोह मान लिया जाता। यह वह दौर था जब लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। आसमान में जो तारे टिमटिमाते दिखते हैं वे बस रोशन बिंदु हैं। सूरज भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और यह बात किसी विज्ञान की किताब में नहीं बल्कि बाइबल में दर्ज थी। इसलिए लोग इसे अंतिम सत्य मानते थे। चर्च कहता था, जो बाइबल कहती है वही अंतिम है, उसके आगे सवाल करना ईश्वर का अपमान है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर युग में कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो अंधेरे में मशाल लेकर खड़े हो जाते हैं, जो कहते हैं सत्य किताबों से बड़ा है, सत्य आसमान में, धरती पर और ब्रह्मांड की गहराइयों में बसा है। ऐसा ही एक नाम था जॉर्डानो ब्रूनो। ब्रूनो केवल एक वैज्ञानिक नहीं था, वह दार्शनिक था, खगोलशास्त्री था, कवि था, और सबसे बड़ी बात, वह स्वतंत्र विचारों का सिपाही था। उसने अपने दौर की सबसे बड़ी सच्चाई कह दी, ब्रह्मांड अनंत है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। सितारे केवल रोशनी नहीं बल्कि दूसरे सूरज हैं जिनके चारों ओर दूसरी दुनियाएं घूम रही हैं। सोचिए, आज ये बातें हमें सामान्य लगती हैं क्योंकि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन उस दौर में जब चर्च का बस एक ही आदेश था, धरती केंद्र है और इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी रचना, तब यह कहना किसी विद्रोह से कम नहीं था। ब्रूनो ने कहा, सत्य को किताबों में मत खोजो, सत्य को अपने चारों ओर देखो। सत्य किसी धर्म का गुलाम नहीं होता। यह वाक्य ही चर्च के लिए जहर बन गया। ब्रूनो का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। वह नन्ही आंखों से जब आसमान की तरफ देखता था तो उसे लगता कि इस अनंत आकाश के परे भी कोई सच्चाई छिपी है। लेकिन जिस समाज में वह पैदा हुआ वहां सवाल पूछना गुनाह माना जाता था। बचपन से ही वह चर्च की कठोर परंपराओं और अंधविश्वासों पर सवाल करने लगा। उसे यह स्वीकार नहीं था कि इंसान की सोच को सिर्फ एक किताब तक सीमित कर दिया जाए। धीरे धीरे उसकी सोच और उसका विद्रोह बढ़ता गया। वह पढ़ता, सवाल करता, और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो अपनी राह खुद खोज लेता। यही कारण था कि बहुत छोटी उम्र से ही वह धर्म के दायरे से बाहर सोचने वाला इंसान कहलाने लगा। 16वीं शताब्दी का यूरोप सिर्फ धार्मिक अंधविश्वास से भरा नहीं था, बल्कि यह वह दौर था जब विज्ञान और खोजें धीरे धीरे अपना रास्ता बना रही थीं। कोपर्निकस ने हाल ही में यह विचार दिया था कि सूर्य, न कि पृथ्वी, ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन यह विचार अभी भी बहुत कम लोगों तक पहुंचा था और चर्च ने इसे पाप करार दिया था। इसी माहौल में ब्रूनो ने न सिर्फ कोपर्निकस की सोच को स्वीकारा बल्कि उससे भी आगे बढ़कर कहा, सिर्फ सूर्य ही नहीं, हर तारा अपने चारों ओर ग्रहों को घुमाता है। इस ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, यह असीम है। सोचिए, उस दौर के लोगों के लिए यह विचार कितना भयावह होगा, जहां लोग मानते थे कि इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। वहां कोई कहे कि हम इस अनंत सागर में बस एक छोटे से कण हैं। रोम का चर्च उस दौर का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र था। राजा महाराजा भी चर्च की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। और ऐसे समय में ब्रूनो का यह कहना कि सत्य चर्च की किताबों में कैद नहीं है, सत्य तो ब्रह्मांड में बसा है, चर्च की सत्ता को सीधा चुनौती देना था। चर्च कहता था, सवाल मत करो। ब्रूनो कहता था, सवाल ही इंसान को इंसान बनाते हैं। चर्च कहता था, पृथ्वी ही केंद्र है। ब्रूनो कहता था, ब्रह्मांड असीम है, यानी टकराव होना ही था। शुरुआत में लोग ब्रूनो को पागल समझते थे। कुछ कहते, यह पागलपन की बातें करता है। कुछ लोग उसकी बातों से डरते थे और कुछ लोग उसकी सोच से प्रभावित होकर उसके अनुयायी बन जाते। धीरे धीरे उसकी आवाज़ पूरे यूरोप में गूंजने लगी। वह जगह जगह यात्राएं करने लगा, बहस करने लगा, अपने विचार फैलाने लगा। लेकिन हर जगह उसका स्वागत नहीं हुआ। कई शहरों से उसे भगाया गया, कई दरबारों से निकाला गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे यकीन था कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता।
लेकिन चर्च इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। ब्रूनो पर मुकदमा चला, उसे सालों तक कैद में रखा गया, उसे तरह तरह की यातनाएं दी गईं ताकि वह अपने विचारों से पीछे हट जाए। लेकिन उसने कहा, मैं अपने विचारों से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि यही सत्य है। आखिरकार 1600 ईस्वी में रोम के एक चौराहे पर हजारों लोगों के सामने ब्रूनो को जिंदा जलाने की सजा दी गई। लेकिन जलने से पहले उसने कहा, तुम्हें लगता है कि आग से मेरे विचार जल जाएंगे, लेकिन यह आग तो मेरे विचारों को और रोशन करेगी। आज जब हम विज्ञान की तरक्की, स्पेस मिशन, तारों की खोज और ब्रह्मांड की अनंतता की बातें करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह राह इतनी आसान नहीं थी। हम जो आज स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि ब्रूनो ऐसे साहसी लोग थे जिन्होंने अपने विचारों के लिए जान दे दी। ब्रूनो हमें यह सिखाता है कि सच को बोलने के लिए साहस चाहिए। ज्ञान की राह कठिन होती है और सबसे बढ़कर इंसान जल सकता है, लेकिन विचार कभी नहीं मरते। यह ऑडियो बुक आपको उसी यात्रा पर ले जाएगी। आप सुनेंगे ब्रूनो का बचपन, उसका विद्रोही स्वभाव, उसकी यात्राएं, उसके वैज्ञानिक विचार, चर्च के साथ उसका संघर्ष, उसकी यातनाएं और उसकी शहादत। यह कहानी आपको यह महसूस कराएगी कि एक अकेला इंसान भी पूरी सत्ता को चुनौती दे सकता है, अगर उसके पास सच और साहस है। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप उस दौर में पहुंच गए हैं। आप महसूस करेंगे चर्च की अदालत की कठोरता, जेल की अंधेरी दीवारें और उस चौराहे की गर्मी जहां एक इंसान को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसने सच कहा था। साल था 1548। इटली के दक्षिण में बसा एक छोटा सा कस्बा नोला। यह कस्बा नेपल्स के पास बसा हुआ था, जहां चारों तरफ पहाड़ों और हरियाली का दृश्य फैला हुआ था। इन्हीं वादियों में जन्म लिया उस बच्चे ने जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया जॉर्डानो ब्रूनो के नाम से जानने वाली थी। ब्रूनो का असली नाम था फिलिप्पो ब्रूनो। बाद में जब उसने धार्मिक जीवन में प्रवेश किया और डोमिनिकन मठ से जुड़ा, तब उसने अपना नाम बदलकर जॉर्डानो रखा। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता जोवानी ब्रूनो एक सैनिक थे और माँ फ्रॉलिसा सावोलिनो एक घरेलू स्त्री। पिता का जीवन अनुशासन और कड़े नियमों से भरा हुआ था और माँ की ममता ने ब्रूनो के कोमल बचपन को आकार दिया। लेकिन यह बच्चा दूसरों से अलग था। जब गांव के बच्चे खेतों में खेलते या तितलियों के पीछे भागते, तब छोटा फिलिप्पो आसमान की तरफ देखता। रात के समय जब तारे टिमटिमाते तो वह अपनी माँ से पूछता, माँ, ये तारे क्यों चमकते हैं? क्या इन तारों के पीछे भी कोई दुनिया होगी? उसकी माँ उसे प्यार से चुप करा देती, बेटा, ये ईश्वर के दिए दीपक हैं, बस इन्हें देखो और ईश्वर को याद करो। लेकिन छोटे ब्रूनो का मन इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता। वह सोचता, अगर ये दीपक हैं तो इतने दूर क्यों हैं और क्यों हर रात वे बदलते रहते हैं? ब्रूनो की शुरुआती शिक्षा नोल में ही हुई, लेकिन बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज था और सबसे ज्यादा उत्सुक रहता था धर्म, दर्शन और तारों की दुनिया को लेकर। 12 साल की उम्र में ही उसे नेपल्स भेजा गया ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। वहां उसने साहित्य, दर्शन, धर्मग्रंथ और गणित की पढ़ाई शुरू की। यहीं पर उसकी सोच का विस्तार होना शुरू हुआ। नेपल्स उस समय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, लेकिन वहां की शिक्षा भी चर्च की सीमाओं से बंधी हुई थी। किसी भी छात्र को यह अधिकार नहीं था कि वह चर्च की बातों पर सवाल उठाए। लेकिन ब्रूनो का मन हमेशा सवाल करता। जब गुरु कहते पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, तो ब्रूनो पूछता, अगर यह केंद्र है तो बाकी सब इसके चारों ओर क्यों घूमता है और यह ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है? गुरु उसकी इस आदत से परेशान हो जाते। कई बार उसे डांटा जाता, कई बार सजा भी दी जाती, लेकिन उसके सवाल कभी थमे नहीं। 15 साल की उम्र में ब्रूनो ने डोमिनिकन मॉनेस्ट्री में प्रवेश किया। वहां उसने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दर्शन, खगोल शास्त्र और गणित की पढ़ाई की। यहीं उसने अपना नाम जॉर्डानो रखा। मठ का जीवन अनुशासित था। सुबह प्रार्थना, फिर अध्ययन, फिर काम और फिर से प्रार्थना। लेकिन ब्रूनो का मन सिर्फ धार्मिक किताबों में नहीं लगता था। वह मठ की लाइब्रेरी में जाकर ग्रीक दार्शनिकों की किताबें पढ़ता, प्लेटो, अरस्तु, एपिक्यूरस, पाइथागोरस। वह पुराने खगोल शास्त्रियों के विचार पढ़ता और उन्हें अपने समय के संदर्भ में समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके मन में यह एहसास गहराता गया कि सत्य सिर्फ धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि प्रकृति की किताबों में छिपा है। मठ में रहते हुए उसने कई धार्मिक परंपराओं और अंधविश्वासों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब साधु कहते ईश्वर ने यह दुनिया 7 दिनों में बनाई, तो ब्रूनो पूछता, क्या सचमुच या यह सिर्फ एक कहानी है?
जब उसे यह कहा जाता कि ब्रह्मांड सीमित है तो वह तारों की ओर देखकर कहता, नहीं, यह असीम है, कोई सीमा नहीं है। धीरे धीरे उसकी यह सोच चर्च के अनुशासन से टकराने लगी। कुछ लोग कहते, यह लड़का पागल है। कुछ कहते, यह तो विद्रोही है, इसे रोको। लेकिन ब्रूनो को लगता, अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो सत्य कैसे मिलेगा। ब्रूनो का बचपन और उसकी युवावस्था हमेशा सवालों से भरी रही। वह हर चीज को गहराई से देखता। जब बारिश होती तो सोचता, ये पानी कहाँ से आता है। जब बिजली चमकती तो पूछता, ये आसमान क्यों गूंजता है। जब तारे टिमटिमाते तो उसे लगता, यह सब बस रोशनी नहीं, इनके पीछे कोई रहस्य छिपा है। उसकी यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती थी। जहां उसके साथी छात्र गुरु के आदेशों को चुपचाप मान लेते, वहीं ब्रूनो सवाल करता, बहस करता और फिर अपनी अलग व्याख्या पेश करता। ब्रूनो के मन में ज्ञान की प्यास थी। वह हर समय किताबें पढ़ता, विचार करता और नए नए प्रश्नों को जन्म देता। वह प्लेटो और अरस्तु के विचारों से प्रभावित था, लेकिन वह यह भी कहता था, अरस्तु ने सब कुछ नहीं कहा, हमें उससे आगे सोचना होगा। वह कहता, ज्ञान का काम सीमाएं तोड़ना है। अगर हम सिर्फ पुराने विचारों को ही दोहराते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहला टकराव। मठ में रहते हुए ही उसका पहला बड़ा टकराव शुरू हुआ। एक बार उसने अपने गुरु से कहा, मुझे नहीं लगता कि धरती केंद्र है, यह तो सूर्य के चारों ओर घूमती है। गुरु गुस्से से भर गए और बोले, यह विचार पाप है, यह चर्च की शिक्षा के खिलाफ है। अगर तुमने ऐसा कहा तो तुम्हें धर्मद्रोही समझा जाएगा। लेकिन ब्रूनो चुप नहीं हुआ। उसने कहा, अगर यह पाप है तो मैं पापी हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। यही वाक्य उसके जीवन का पहला विद्रोह बना। ब्रूनो का बचपन और युवावस्था सिर्फ साधारण शिक्षा और जीवन का दौर नहीं था, बल्कि यह वह समय था जब उसके मन में स्वतंत्र सोच का बीज बोया गया। उसने बचपन से ही दुनिया को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में सिर्फ तारे नहीं, बल्कि उन तारों के पार का ब्रह्मांड बसता था। यही वजह थी कि वह धीरे धीरे उस राह पर बढ़ता गया जहां उसे न केवल विज्ञान और दर्शन मिला, बल्कि एक दिन उसे यातनाएं और मौत भी मिली। लेकिन शुरुआती जीवन ने ही उसे वह साहस दिया जिसने उसे पूरे यूरोप की सत्ता के सामने खड़ा कर दिया। उसका बचपन हमें यह सिखाता है, सवाल पूछो, सत्य खोजो, और अगर जरूरत पड़े तो पूरे समाज से टकरा जाओ। साल 1560 का दौर था। नोल का छोटा सा लड़का फिलिप्पो ब्रूनो अब नेपल्स पहुंच चुका था। नेपल्स उस समय शिक्षा और कला का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ ग्रीक और रोमन परंपरा की गूंज अभी भी सुनाई देती थी। नेपल्स की गलियों में विद्वानों की बहसें होती थीं, कवि अपने छंद सुनाते थे और दार्शनिक अपने विचारों से युवाओं को प्रभावित करते थे। यहीं से ब्रूनो की शिक्षा की असली यात्रा शुरू हुई। वह दर्शन, फिलॉसफी, गणित, मैथमेटिक्स, साहित्य, लिटरेचर और खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करने लगा। लेकिन उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा खींचता था सत्य की खोज। उसके लिए शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वह सोचता था, क्या ज्ञान का मतलब वही है जो हमें रटाया जा रहा है, या ज्ञान का मतलब है नई राह खोजना? नेपल्स की लाइब्रेरी उसके लिए खजाने से कम नहीं थी। वहां उसे प्लेटो, अरस्तु, एपिक्यूरस और पाइथागोरस जैसे महान दार्शनिकों की रचनाएं मिलीं। वह प्लेटो को पढ़ता और उसकी कल्पना में खो जाता। यह दुनिया विचारों की छाया है, सत्य का रूप कहीं और है। वह अरस्तु को पढ़ता और उसकी तर्कशक्ति को समझने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर वह अरस्तु की बातों से असहमत हो जाता। ब्रूनो कहता, अरस्तु ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उसने सत्य को अंतिम नहीं बनाया। ज्ञान का रास्ता रुकता नहीं, वह चलता रहता है। यह उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वह सिर्फ सीखता नहीं था, वह हर विचार को चुनौती देता था। 15 साल की उम्र में जब उसने डोमिनिकन मठ, डोमिनिकन मॉनेस्ट्री में प्रवेश लिया, तो यह कदम उसके जीवन की दिशा तय करने वाला था। मठ का अनुशासन सख्त था। सुबह प्रार्थना, दिन भर अध्ययन और रात को ध्यान। लेकिन ब्रूनो का ध्यान सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक नहीं रहता था। वह चर्च की सीमाओं से बाहर जाकर पढ़ता। ग्रीक दर्शन, रोमन साहित्य, खगोलशास्त्र, गणित और तर्कशास्त्र। मठ की लाइब्रेरी में उसे किताबें मिलीं जिनमें ब्रह्मांड की रहस्यमयता, तारों की गति और दार्शनिक सवालों के उत्तर छिपे थे। वह कहता, अगर भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करना भी पूजा है। यहीं से उसके अंदर विद्रोह का बीज पनपने लगा। मठ के साधु जब बाइबल की कहानियां पढ़ाते और कहते, यह अंतिम सत्य है, तो ब्रूनो पूछता, अगर यह अंतिम सत्य है तो नए सवाल क्यों पैदा होते हैं?
अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो क्या उसने हमें सिर्फ चुप रहने के लिए बनाया है या सवाल करने के लिए भी? धीरे धीरे वह यह मानने लगा कि ज्ञान का स्रोत सिर्फ धर्मग्रंथ नहीं है, ब्रह्मांड किताबों से बड़ा है। सत्य को देखने के लिए आसमान की ओर देखना जरूरी है, न कि सिर्फ वेदी की ओर। ब्रूनो जब रात को मठ की छत पर जाता और आसमान को देखता तो उसकी आत्मा बेचैन हो जाती। वह सोचता, ये तारे सिर्फ बिंदु नहीं हैं, ये भी सूरज होंगे, इनके चारों ओर भी दुनिया घूमती होगी। अगर ईश्वर अनंत है तो उसकी सृष्टि भी अनंत होगी। उस समय तक कोपर्निकस का सिद्धांत सामने आ चुका था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन यह विचार चर्च ने पाप कहकर दबा दिया था। ब्रूनो ने न सिर्फ कोपर्निकस के सिद्धांत को स्वीकारा, बल्कि उससे आगे जाकर यह कहा, सिर्फ सूर्य ही नहीं, हर तारा अपने चारों ओर ग्रहों को घुमाता है। ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। यह विचार उस समय किसी विस्फोट से कम नहीं था। मठ में और बाहर ब्रूनो बहस करना शुरू कर देता। जब कोई कहता पृथ्वी केंद्र है, वह कहता, नहीं, यह तो एक छोटा सा ग्रह है जो ब्रह्मांड के अनंत महासागर में तैर रहा है। जब कोई कहता सत्य सिर्फ चर्च में है, वह कहता सत्य हर जगह है, पेड़ों में, आसमान में, सितारों में। लोग उसे अजीब समझने लगे। कुछ लोग उससे प्रभावित होकर उसके विचारों से सहमत होते, लेकिन ज्यादातर उसे विद्रोही मानकर डरने लगे। पहला आरोप। धीरे धीरे उसकी विद्रोही सोच चर्च की नज़रों में आने लगी। ब्रूनो पर पहला आरोप तब लगा जब उसने धार्मिक प्रतीकों और मूर्तियों को मठ से हटाना शुरू कर दिया। उसका मानना था सत्य मूर्तियों में नहीं, विचारों में है। यह बात साधुओं को बहुत खली। उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, और यहीं से उसकी कठिन यात्रा शुरू हुई, सोच की यात्रा बनाम सत्ता का डर। ब्रूनो ने हार नहीं मानी। उसने ग्रीक और रोमन दार्शनिकों को और गहराई से पढ़ना शुरू किया। वह कहता, अरस्तु और प्लेटो के विचारों को समझना जरूरी है, लेकिन उनसे आगे बढ़ना और भी जरूरी है। उसने अपनी सोच को लिखना शुरू किया। खगोलशास्त्र, अनंत ब्रह्मांड, स्वतंत्र आत्मा और ज्ञान की स्वतंत्रता। ब्रूनो की शिक्षा सिर्फ कक्षाओं और मठ तक सीमित नहीं रही। उसकी शिक्षा थी सवाल पूछना, सत्य खोजना और सीमाओं को तोड़ना। उसके विचारों ने उसे उस दौर से बहुत आगे पहुंचा दिया। वह अब सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, बल्कि एक विचारक, थिंकर बन चुका था। और यही उसका अपराध भी था, क्योंकि चर्च किसी भी स्वतंत्र सोच को बर्दाश्त नहीं करता था। ब्रूनो ने अपनी शिक्षा से यह सीखा, ज्ञान का काम सीमाएं तोड़ना है, और अगर सत्य के लिए सीमाएं तोड़नी पड़ें तो उन्हें तोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। यूरोप की हवा में उस दौर में जब अंधविश्वास का धुआं फैला हुआ था, जब ज्ञान का सूरज बादलों में कैद था, और जब चर्च के आदेश ही ब्रह्मांड के नियम समझ जाते थे, उसी समय जियोर्डानो ब्रूनो की सोच ने परंपराओं की जंजीरों को तोड़ना शुरू किया। उसकी आंखें तारों की ओर उठती थीं, उसकी कल्पना आसमान के परे उड़ान भरती थी, और उसका मन बार बार पूछता था, क्या सचमुच यह ब्रह्मांड इतना छोटा है जितना हमें बताया गया है? क्या पृथ्वी ही सृष्टि का केंद्र है, या फिर इसके बाहर भी अनगिनत दुनिया बसी हुई हैं? कोपर्निकस से आगे की सोच। ब्रूनो ने खगोलशास्त्र का अध्ययन किया और निकोलस कोपर्निकस के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ। कोपर्निकस ने कहा था, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह विचार ही उस समय विद्रोही और खतरनाक था। लेकिन ब्रूनो यहीं नहीं रुका। उसने कहा, सूरज भी केंद्र नहीं है। ब्रह्मांड का कोई एक केंद्र नहीं। हर तारा, हर रोशनी एक अलग सूरज है। उन सूर्यों के चारों ओर भी पृथ्वियों जैसी अनगिनत दुनिया घूम रही हैं। उस समय यह विचार एक बम की तरह था। लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि इंसान की दुनिया इतनी मामूली है। चर्च ने तो सिखाया था कि ईश्वर ने सिर्फ पृथ्वी बनाई है और मनुष्य उसकी सबसे बड़ी रचना है। लेकिन ब्रूनो ने साहस के साथ कहा, हम अकेले नहीं हैं। अनगिनत दुनियाओं में जीवन हो सकता है। यह ब्रह्मांड अनंत है और हर दिशा में फैला हुआ है। अनंत ब्रह्मांड की परिकल्पना। ब्रूनो ने कहा, यदि ईश्वर असीम है तो उसकी रचना भी असीम होनी चाहिए। उसकी सोच धर्म से टकराने वाली नहीं थी, बल्कि धर्म को बड़ा करने वाली थी। लेकिन चर्च ने इसे अपनी सत्ता के खिलाफ विद्रोह माना। उसने कहा, ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं, कोई स्वर्ग या नर्क पृथ्वी के ऊपर नीचे नहीं है। सितारे सिर्फ आकाश की सजावट नहीं, बल्कि दूसरे सूरज हैं। हर सूरज के चारों ओर ग्रह हैं, जहां शायद जीवन भी है। आज हम इसे विज्ञान मानते हैं, लेकिन उस समय यह खतरनाक सपना था।
ब्रूनो केवल खगोलशास्त्री ही नहीं बल्कि दार्शनिक भी था। उसने सत्य की परिभाषा बदली। उसने कहा, सत्य किसी एक किताब में कैद नहीं होता, सत्य प्रकृति के हर अंश में बसा है। उसके लिए दर्शन, शास्त्र और विज्ञान अलग नहीं थे। वह मानता था कि सोचने की स्वतंत्रता इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। सवाल पूछना पाप नहीं बल्कि ज्ञान की शुरुआत है। ईश्वर को समझने का सबसे अच्छा तरीका प्रकृति को समझना है। जादू और विज्ञान का मेल। ब्रूनो के समय में जादू और विज्ञान के बीच स्पष्ट फर्क नहीं था। लोग ग्रहों, तारों और रहस्यमयी शक्तियों को जादू से जोड़ते थे, लेकिन ब्रूनो ने कहा, असली जादू ज्ञान है। ब्रह्मांड को समझना, प्रकृति को जानना, यही चमत्कार है। उसने कहा, जो लोग सत्य को नहीं समझते वे अंधेरे में हैं, और जो लोग सत्य की खोज करते हैं वे प्रकाश में चल रहे हैं। उसकी किताबें और विचार। ब्रूनो ने कई किताबें लिखीं, ऑन द इन्फिनिट यूनिवर्स एंड वर्ल्ड्स, अनंत ब्रह्मांड और दुनियाओं पर, ऑन कॉज, प्रिंसिपल एंड यूनिटी, कारण, सिद्धांत और एकता पर, द ऐश वेंसडे सपर, इनमें उसने लिखा, ब्रह्मांड अनंत है, हर तारा एक सूरज है, कई ग्रहों पर जीवन हो सकता है, आत्मा अमर है और पुनर्जन्म ले सकती है। उसकी किताबें सिर्फ वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं बल्कि विचारों की क्रांति थीं। हर बार जब वह बोलता तो लगता जैसे युगों से सोई हुई चेतना जाग रही हो। उसके शब्द तलवार की तरह चर्च की सत्ता को चीर देते। वह कहता, सत्ता बदल सकती है, साम्राज्य ढह सकते हैं, लेकिन विचार कभी मरते नहीं। जो विचार सत्य हैं वे झलकर भी राख नहीं होते। कल्पना कीजिए, एक छोटे से कमरे में ब्रूनो बैठा है। उसकी आंखें आकाश की ओर हैं। बाहर चर्च की घंटियां बज रही हैं, लेकिन उसके कानों में ब्रह्मांड की अनंत धड़कन गूंज रही है। वह पन्नों पर लिख रहा है, सितारे दूर नहीं हैं, वे दूसरे सूरज हैं, हम अकेले नहीं हैं। और जैसे ही वह यह लिखता है, भविष्य मुस्कुराता है, मानो ब्रह्मांड खुद उसकी बात को सच ठहराता हो। इटली की गलियों में जन्मा वह साधारण लड़का, जिसने अपने विचारों से अनंत ब्रह्मांड को देख लिया था, अब एक यात्री बनने जा रहा था। लेकिन यह यात्रा केवल स्थानों की नहीं थी, बल्कि यह यात्रा थी विचारों, संघर्षों और स्वतंत्रता की खोज की। पहला कदम, नेपल्स से प्रस्थान। ब्रूनो जब युवा हुआ तो उसने चर्च के अंदर हो रहे पाखंड को पहचाना। मठ की दीवारों में उसे घुटन महसूस होने लगी। वह कहता, सत्य को कैद नहीं किया जा सकता और मैं भी कैद में नहीं रह सकता। नेपल्स छोड़ते समय उसने अपने पीछे एक ऐसी जिंदगी छोड़ी जहां आराम था, भोजन था, सम्मान था। लेकिन आगे जो मिलने वाला था वह था भूख, भटकाव, संघर्ष और मौत का खतरा। उसकी यात्रा नेपल्स से रोम, रोम से स्विट्जरलैंड और फिर यूरोप के हर कोने तक फैली। जिनेवा, स्वतंत्रता का धोखा। ब्रूनो सबसे पहले जिनेवा पहुंचा। उसने सोचा था कि वहां विचारों की स्वतंत्रता होगी क्योंकि यह कैथोलिक चर्च से अलग था, लेकिन वहां भी वही कहानी थी। लोगों ने उसकी किताबों को नकारा, उसकी सोच को खारिज किया और यहां तक कि उसे बहुत विद्रोही कहकर निकाल दिया। यहां ब्रूनो ने पहली बार समझा, सत्य की तलाश करने वाले के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। जहां भी सत्ता है वहां स्वतंत्रता की हत्या होती है। फ्रांस, विचारों का फूल। जिनेवा से थककर ब्रूनो फ्रांस आया। यहाँ पेरिस की गलियां उसके लिए नई उम्मीदें लेकर आईं। यहाँ उसने दर्शनशास्त्र पर व्याख्यान दिए। उसकी वाणी तेज थी, तर्क गहरे थे और सोच नई थी। फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय ने भी उसकी प्रतिभा को पहचाना। यहीं ब्रूनो ने अपनी कई किताबें लिखीं। द एश विटनेस्ड सुपर, ऑन द इन्फिनिट यूनिवर्स एंड वर्ल्ड्स, ऑन काउज, प्रिंसिपल एंड यूनिटी। फ्रांस की जनता ने उसे सुना, सराहा। यह उसके जीवन का सुनहरा पड़ाव था। लेकिन सत्य का पथ कभी लंबा नहीं टिकता। राजनीति और धार्मिक संघर्षों की आंधी ने उसे फिर से भटका दिया। ब्रूनो इंग्लैंड पहुंचा। यहां ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उसने व्याख्यान दिए। लेकिन वहां के विद्वान, जो पुराने विचारों के कैदी थे, उसकी बातों को सहन नहीं कर पाए। ब्रूनो ने कहा, आपकी किताबें सीमित हैं, लेकिन ब्रह्मांड अनंत है, सितारों से आगे देखना सीखिए। उसकी यह बात उन विद्वानों को चुभ गई। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन ब्रूनो ने हार नहीं मानी। उसने अपनी किताब ऑन द इन्फिनिट यूनिवर्स एंड वर्ल्ड्स प्रकाशित की, जिसमें लिखा, ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं, हर तारा एक सूरज है। जीवन केवल पृथ्वी पर सीमित नहीं। उसकी किताब ने पूरे इंग्लैंड को हिला दिया। फ्रांस और इंग्लैंड से गुजरने के बाद ब्रूनो जर्मनी पहुंचा। यहां उसे कुछ विश्वविद्यालयों में जगह मिली। उसने वहां पढ़ाया, लिखा और सोचा।
लेकिन वह जानता था कि यह ठिकाना स्थायी नहीं। हर जगह चर्च की छाया उसका पीछा कर रही थी। जर्मनी की धरती पर उसने बार बार सोचा, क्या सचमुच इस धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां विचार स्वतंत्र हो सकें? हर यात्रा में उसे एक ही सच्चाई समझ आई, लोग नए विचारों से डरते हैं। सत्ता हमेशा सत्य की दुश्मन होती है, और जो व्यक्ति आगे देखता है उसे समाज अकेला छोड़ देता है। ब्रूनो भूखा रहा, बेघर रहा, अपमानित हुआ। कभी जनता ने उसका सम्मान किया, कभी उसे गालियां दीं, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा तारों का आसमान चमकता रहा। कल्पना कीजिए, एक ठंडी रात है। ब्रूनो अकेला है। उसके पास न पैसा है न ठिकाना, लेकिन वह आसमान की ओर देखता है और कहता है, ये सितारे गवाह हैं कि मैं सच बोल रहा हूं। एक दिन इंसान समझेगा कि मैं पागल नहीं बल्कि भविष्य की आवाज़ हूं। यह आवाज़ उसके भीतर की ज्वाला थी जो कभी बुझी नहीं। यात्राओं का सार। ब्रूनो की यात्राएं केवल भौगोलिक नहीं थीं। वह हर जगह अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ आता था। जिनेवा ने उसे धोखा दिया, फ्रांस ने उसे सराहा, इंग्लैंड ने उसे चुनौती दी, जर्मनी ने उसे अस्थायी शरण दी। यात्राओं का लंबा सफर, भूख, अपमान और संघर्ष झेलने के बाद ब्रूनो के सामने अब सबसे बड़ा तूफान खड़ा था। यह केवल विचारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि सत्ता, धर्म और राजनीति से सीधा टकराव था। रोम की वापसी जाल में फंसा विद्रोही। कई देशों की धूल अपने पैरों में समेटने के बाद ब्रूनो अंततः इटली लौटा। वह थका हुआ था लेकिन टूटा नहीं। उसके पास विचार थे, किताबें थीं, और यह विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। लेकिन रोम लौटना उसके लिए मानो शिकारी के सामने स्वेच्छा से खड़े होना था। यह वही रोम था जहां चर्च की अदालतें, इंक्विजिशन कोर्ट्स चलती थीं। यह वही रोम था जहां सत्य बोलना पाप और सवाल करना विद्रोह माना जाता था। ब्रूनो के विचार चर्च के लिए चुनौती। ब्रूनो के विचार सीधे सीधे चर्च की नींव हिला देते थे। चर्च कहता था, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रूनो कहता था, ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। चर्च कहता था, सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है। ब्रूनो कहता था, अनगिनत दुनियाओं पर जीवन हो सकता है। चर्च कहता था, सत्य केवल बाइबल में है। ब्रूनो कहता था, सत्य प्रकृति और ब्रह्मांड में है। यह टकराव अवश्यंभावी था। 1592 में ब्रूनो को वेनिस में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप लगे, विधर्म, हर्से, बाइबल के खिलाफ बोलना, चर्च की सत्ता को चुनौती देना। उसे रोम की इंक्विजिशन कोर्ट में भेज दिया गया। अब ब्रूनो का सामना उन लोगों से था जिनके पास शक्ति थी, जान लेने की शक्ति। ब्रूनो के खिलाफ मुकदमा लगभग 8 साल तक चला, 1593 से 1600। हर दिन उससे सवाल पूछे जाते। उसे कहा जाता, अपने विचार वापस ले लो, कह दो कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, कह दो कि तुमने गलत कहा था। लेकिन ब्रूनो का जवाब हमेशा एक ही होता, मैं वह क्यों कहूं जो झूठ है, मैं वह क्यों मानूं जो असत्य है। कल्पना कीजिए, रोम की अदालत का विशाल हॉल, दीवारों पर क्रॉस टंगे हैं, मोमबत्तियों की लौ कांप रही है। न्यायाधीश, जो वास्तव में चर्च के पादरी हैं, ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं। उनके सामने खड़ा है एक दुबला पतला आदमी, जॉर्डानो ब्रूनो। पादरी गरजते हैं, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे विचार झूठे हैं? ब्रूनो शांत स्वर में कहता है, नहीं, मेरा विचार झूठा नहीं। झूठ वह है जो आप लोगों ने इंसान की सोच पर लादा है। यह सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग डर से कांपते हैं, कुछ गुस्से से लाल हो जाते हैं। ब्रूनो पर कुल 8 बड़े आरोप लगाए गए। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। तारे सूरज हैं और उन पर ग्रह हो सकते हैं। आत्मा अमर है और कई बार जन्म ले सकती है। स्वर्ग और नर्क जैसे स्थान काल्पनिक हैं। बाइबल अंतिम सत्य नहीं है। धर्मगुरुओं की सत्ता झूठ पर टिकी है। जादू और प्रकृति एक ही ऊर्जा के रूप हैं। ईश्वर हर जगह है, केवल चर्च में सीमित नहीं। हर आरोप उसके जीवन को मौत के करीब ले जाता था। कई बार ब्रूनो को समझाने की कोशिश की गई। उसे कहा गया, अगर तुम अपने विचार वापस ले लोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अगर तुम चर्च के आदेश मान लोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन ब्रूनो अडिग रहा। उसने कहा, मैं अपने विचार वापस नहीं लूंगा। मैं वह नहीं कह सकता जो मेरी आत्मा को गलत लगता है। अंतिम फैसला। 8 साल की लंबी सुनवाई के बाद फरवरी 1600 में चर्च ने अपना फैसला सुनाया। जॉर्डानो ब्रूनो को विधर्मी घोषित किया जाता है। उसके सभी विचार झूठे और खतरनाक बताए जाते हैं। उसे मौत की सज़ा दी जाती है, जिंदा जलाने की। फैसला सुनाए जाने के बाद जब पादरी ने उससे आखिरी बार पूछा, क्या तुम अपने विचारों से पीछे हटना चाहते हो, तो ब्रूनो ने कहा, नहीं,
शायद तुम मेरे विचारों को जलाकर राख कर दोगे, लेकिन याद रखना, मेरी मौत तुम्हारी जीत नहीं होगी। मेरी मौत आने वाले समय में तुम्हारे झूठ को बेनकाब करेगी। उसकी यह आवाज़ इतिहास के पन्नों में गूंज गई। यह मुकदमा केवल ब्रूनो और चर्च का नहीं था। यह मुकदमा था स्वतंत्रता बनाम सत्ता का, सत्य बनाम अंधविश्वास का, भविष्य बनाम अतीत का। और इसमें जीत अस्थायी रूप से चर्च की हुई, लेकिन असली जीत सन्मु 1592। यह वह वर्ष था जब गियोर्दानो ब्रूनो की किस्मत ने करवट बदली। उनकी यात्राएं, उनकी खोजें और उनके विचार उन्हें अब तक एक स्वतंत्र पक्षी की तरह आकाश में उड़ने की आज़ादी देते रहे थे, लेकिन जल्द ही उस आकाश को पिंजरे की सलाखें निगलने वाली थीं। वे वेनिशिया, वेनिस पहुंचे थे, जहां एक कुलीन व्यक्ति जियोवानी मोसेनिगो ने उन्हें अपने घर बुलाया। मोसेनिगो चाहता था कि ब्रूनो उसे स्मरण शक्ति, मेमोरी टेक्निक्स और गूढ़ ज्ञान सिखाएं, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता विश्वास से विश्वासघात में बदल गया। जब ब्रूनो ने उसके लालच और संकीर्ण मानसिकता को पहचानकर दूरी बनानी चाही, तो मोसेनिगो ने उन्हें पकड़वाने की साजिश रच डाली। 1592 के मई महीने में अचानक ब्रूनो को वेनिस की अदालत के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। जिन गलियों में वे स्वतंत्र होकर चलते थे, वहां अब उनके पैरों में बेड़ियां थीं। जो जुबान ज्ञान और सत्य बोलती थी, अब उसे अदालत के सामने सफाई देनी थी। यह गिरफ्तारी महज एक घटना नहीं थी, बल्कि उस आग का पहला चिंगारी थी जो आने वाले वर्षों में उनके जीवन को भस्म कर देगी। वेनिस की अदालत में उनके खिलाफ आरोप लगे कि उन्होंने चर्च की परंपराओं को नकारा है, कि उन्होंने आत्माओं की अमरता पर प्रश्न उठाए हैं, कि उन्होंने अनंत ब्रह्मांड और अनेक लोकों का विचार फैलाया है। उनके विचार सीधे सीधे चर्च के अधिकार और पाखंड को चुनौती दे रहे थे। ब्रूनो ने अपने बचाव में तर्क दिए। उन्होंने कहा, मैं सत्य की खोज में हूं। यदि मेरे विचार गलत सिद्ध होते हैं तो मैं उन्हें बदल दूंगा, लेकिन यदि वे सत्य हैं तो मुझे अपने विचारों को दबाने का अधिकार कोई नहीं रखता। लेकिन चर्च के कानों में यह आवाज़ नहीं, बल्कि विद्रोह की गूंज थी। वेनिस की अदालत ने आखिरकार ब्रूनो को रोम भेज दिया, जहां पोप की अदालत इनक्विजिशन उनका इंतजार कर रही थी। यही वह जगह थी जहां सबसे कठोर धार्मिक मुकदमे चलते थे। रोम का माहौल डर और आतंक से भरा था। यहां सत्य का नहीं, बल्कि केवल चर्च के आदेशों का राज चलता था। ब्रूनो को कैदखाने में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी, गीली दीवारें, चारों तरफ सीलन और दुर्गंध। यह कैद महज शारीरिक नहीं थी, यह मानसिक और आत्मिक कैद थी। दिन महीनों में, महीने वर्षों में बदलते गए। 8 साल तक ब्रूनो जेल में रहे। सोचिए, 8 साल! किसी विचारक के लिए यह समय कितना लंबा होता है। उनकी किताबें उनसे छीन ली गईं, कलम छीन ली गई, यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें बोलने का भी अधिकार छीन लिया जाता। लेकिन ब्रूनो का मन नहीं टूटा। जेल की अंधेरी दीवारों के भीतर भी वे अपने विचारों के ब्रह्मांड में विचरण करते रहे। यातनाएं और दबाव। इन 8 वर्षों में उन्हें अनेक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। चर्च के अधिकारियों ने उन्हें झुकाने की हर कोशिश की। कभी तर्कों के जरिए दबाव बनाया गया, कभी डराया गया नर्क की यातनाओं से, बहिष्कार से। कभी लालच दिया गया कि यदि वे अपनी बात वापस ले लें तो उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान मिल सकता है। लेकिन ब्रूनो अडिग रहे। चर्च के अधिकारियों ने यहाँ तक कहा, तुम्हें बस इतना कहना है कि तुम्हारे विचार गलत थे। तुम्हें यह स्वीकार करना है कि पृथ्वी केंद्र है और सृष्टि वैसी ही है जैसी हम कहते हैं। बस इतना कह दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रूनो ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वह नहीं कह सकता जो मेरे हृदय और मेरे मस्तिष्क को असत्य प्रतीत होता है। सत्य वही है जिसे मैंने अपने अनुभव और चिंतन से पाया है। यदि मुझे अपने प्राण भी गंवाने पड़ें तो भी मैं असत्य का स्वीकार नहीं करूंगा। उनके इस उत्तर ने अदालत को क्रोधित कर दिया। अंतिम मुकदमा और फैसला। संदपाम 1599 में उनके खिलाफ मुकदमे का अंतिम दौर शुरू हुआ। चर्च ने ब्रूनो को 8 मुख्य आरोपों में दोषी ठहराया। आत्मा की अमरता पर सवाल उठाने के लिए, ब्रह्मांड को अनंत और बहुल ग्रहों वाला मानने के लिए, यीशु मसीह को ईश्वर का अवतार न मानने के लिए, परंपरागत चर्च की शिक्षाओं को नकारने के लिए, दार्शनिक रूप से पैंथिज्म का समर्थन करने के लिए, जादू और गूढ़ विद्याओं के प्रयोग का आरोप, धर्मगुरुओं का अनादर करने का आरोप, और सबसे बड़ा अपराध, सत्य को चर्च से ऊपर मानने का अपराध। 8 फरवरी 1600 को रोम की इंक्विजिशन अदालत ने फैसला सुना दिया। गियोर्दो ब्रूनो को विधर्मी, हेरेटिक घोषित किया जाता है। उन्हें मौत की सजा दी जाएगी, जलाकर मारने की सजा। अंतिम क्षण और बलिदान।
17 फरवरी 1600 की सुबह। रोम का काम्पो दे फियोरी चौक। भीड़ जमा थी। लोग देखने आए थे कि वह जिद्दी दार्शनिक जिसने चर्च को चुनौती दी, उसका अंत कैसे होता है। ब्रूनो को बेड़ियों में बांधकर लाया गया। उनके मुंह पर लोहे की नाल डाली गई थी ताकि वे अंतिम क्षणों में बोल न सकें। चर्च को डर था कि वे मरते समय भी कुछ ऐसा न कह दें जो लोगों को सत्य की ओर प्रेरित कर दे। लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। उनमें डर नहीं था, उनमें घृणा नहीं थी, उनमें केवल सत्य की चमक थी। जैसे ही जलती हुई लकड़ियों का ढेर उनके चारों ओर सुलगाया गया, धुआं उठने लगा, आग भड़कने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, कोई हंसी में, कोई भय में, लेकिन ब्रूनो शांत खड़े थे। आग की लपटों ने जब उनके शरीर को घेर लिया, तब भी उनके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी। कहा जाता है, अंतिम क्षणों में उन्होंने मन ही मन यह शब्द दोहराए, तुम लोग मुझे जलाकर मार सकते हो, लेकिन वह सत्य जिसे मैंने देखा है वह कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के बाद की गूंज। ब्रूनो की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वह एक शुरुआत थी। वह आग जिसने उनके शरीर को भस्म किया, उसने मानवता के भीतर स्वतंत्रता, वैज्ञानिक सोच और सत्य के लिए लड़ने की लौ जला दी। आज रोम के उसी चौक में उनकी एक विशाल प्रतिमा खड़ी है, उस दिशा में मुंह करके जहां से सूरज उगता है। मानो ब्रूनो अब भी यह कह रहे हों, सत्य का सूरज कभी डूबता नहीं। 17 फरवरी 1600 की सुबह। रोम के काम्पो दे फियोरी चौक पर जब आग की लपटें गियोर्दानो ब्रूनो के शरीर को निगल रही थीं, तब बहुतों को यह लगा कि यह किसी विद्रोही की कहानी का अंत है। चर्च के अधिकारी सोच रहे थे कि एक विधर्मी को समाप्त करके उन्होंने अपने अधिकार की रक्षा कर ली है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए थे कि शरीर को जलाया जा सकता है, विचारों को नहीं। आग की राख में दबी हुई वह चिंगारी आने वाले शताब्दियों तक जलती रही। मृत्यु का तत्काल प्रभाव। ब्रूनो की मृत्यु के तुरंत बाद ही रोम में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। लोग खुले तौर पर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनके मन में सवाल उठने लगे थे। क्या चर्च सचमुच सत्य का मालिक है? क्या एक मनुष्य को केवल इसलिए मार देना चाहिए क्योंकि उसने सोचा और सवाल उठाया? क्या किसी की हत्या करके विचारों को रोका जा सकता है? इन सवालों ने धीरे धीरे यूरोप की जनता के भीतर एक नई चेतना जगाई। ब्रूनो की मृत्यु भले ही कुछ लोगों की आंखों में डर पैदा करने के लिए थी, लेकिन इतिहास में वह स्वतंत्र विचार की मशाल बन गई। ब्रूनो का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने ब्रह्मांड की अनंतता और ग्रहों की बहुलता पर जोर दिया। जब चर्च और प्राचीन मान्यताएं कह रही थीं कि पृथ्वी ही केंद्र है और यही सब कुछ है, तब ब्रूनो ने कहा था, नहीं, यह ब्रह्मांड अनंत है और असंख्य लोकों और तारों से भरा हुआ है। उनकी यह भविष्यवाणी, जो उस समय किसी कल्पना जैसी लगती थी, आधुनिक विज्ञान ने बाद में सच साबित किया। गैलीलियो ने दूरबीन से ब्रह्मांड की झलक दिखाई। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम खोजे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण से ब्रह्मांड की व्याख्या की। और अंततः आधुनिक खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी ने यह दिखा दिया कि ब्रूनो गलत नहीं थे। अनगिनत आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह वास्तव में मौजूद हैं। हर वैज्ञानिक खोज के साथ ब्रूनो का नाम और प्रासंगिक होता गया। ब्रूनो केवल खगोलशास्त्री नहीं थे, वे एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हर जगह है। प्रकृति और ईश्वर अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। यह विचार बाद में स्पिनोजा जैसे दार्शनिकों ने अपनाया। ब्रूनो का पैंथिज्म, सर्वेश्वरवाद, यूरोप के आधुनिक दर्शन की नींव बना। उनका कहना था, मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए, न कि अंधविश्वास की गुलामी। यह वाक्य आने वाले एनलाइटनमेंट इरा, प्रबोधन युग, का आधार बन गया। ब्रूनो की शहादत केवल विज्ञान या दर्शन तक सीमित नहीं रही। लेखकों, कवियों और कलाकारों ने उन्हें शहीद-ए-विचार, मार्टर ऑफ फ्री थॉट के रूप में चित्रित किया। कई यूरोपीय कविताओं में ब्रूनो को आग में जलता हुआ दीपक कहा गया। आधुनिक युग में उपन्यासकारों और फिल्मकारों ने उनकी कहानी को बार बार जीवित किया। ब्रूनो एक प्रतीक बन गए, उस साहस का प्रतीक जो सत्य के लिए मौत को भी गले लगा ले। सदियों बाद जब विज्ञान ने चर्च की पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह नकार दिया, तब दुनिया ने ब्रूनो को याद किया। 1889 में रोम के काम्पो दे फियोरी चौक में ब्रूनो की प्रतिमा स्थापित की गई। यह वही जगह है जहां उन्हें जलाया गया था। अब वहां उनकी मूर्ति खड़ी है, आंखें उस दिशा में टिकाए जहां से सूरज उगता है। इटली के गणराज्य ने ब्रूनो को स्वतंत्र विचार का योद्धा घोषित किया। दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में उनके नाम से पुस्तकालय और सभागार बनाए गए। नासा और आधुनिक खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रूनो को सम्मान देते हुए कहा,
वह मनुष्य जिसने अपने समय से सैकड़ों साल आगे का ब्रह्मांड देखा। ब्रूनो और आधुनिक स्वतंत्रता। आज जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता और वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं ब्रूनो की छाया होती है। उन्होंने हमें सिखाया, सत्य को खोजो, भले ही उसके लिए समाज के विरुद्ध जाना पड़े। आस्था और विज्ञान का टकराव तब होता है जब आस्था सवाल पूछने से मना कर देती है। सत्य की राह कठिन है, लेकिन अमर है। ब्रूनो का अमर संदेश। उनकी मृत्यु एक प्रतीक है, यह याद दिलाने वाला प्रतीक कि विचारों को आग से नहीं मारा जा सकता। कल्पना कीजिए, उस चौक में खड़ी प्रतिमा को। उसकी आंखें अब भी कहती हैं, मैंने जो देखा उसे मैंने कहा। तुम मुझे जला सकते हो, पर मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरी आत्मा, ये सब अमर हैं। ब्रूनो का जीवन और मृत्यु हमें यह सिखाते हैं कि मानवता की प्रगति हमेशा साहसी आत्माओं के बलिदान पर टिकी होती है। आज हम जिस विज्ञान पर गर्व करते हैं, जिस स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, जिस आकाश में दूरबीनों से झांकते हैं, उसके पीछे उन वीर आत्माओं की छाया है जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर सत्य की मशाल को जीवित रखा। गियोर्दानो ब्रूनो का बलिदान सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि वह पूरी मानवता के हृदय में अंकित है। और जब भी कोई व्यक्ति अन्याय और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होगा, तब यह आवाज गूंजेगी, सत्य की ज्वाला कभी बुझती नहीं। गियोर्दानो ब्रूनो की जीवन गाथा किसी साधारण इंसान की कहानी नहीं थी। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने तलवार से नहीं, विचारों से युद्ध लड़ा। वह कोई सम्राट नहीं था जिसके पास सेनाएं थीं। वह कोई राजा नहीं था जिसके पास धन संपत्ति थी। वह एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसकी ताकत थी सत्य को देखने की क्षमता और उसे कहने का साहस। ब्रूनो की यात्रा का सार। हमने देखा कि कैसे नेपल्स के एक छोटे से गांव में जन्मा यह बालक साधारण परिस्थितियों से उठकर यूरोप का सबसे बड़ा चिंतक बन गया। उसके प्रारंभिक जीवन ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान की प्यास किसी भी परिस्थिति में जन्म ले सकती है। उसकी शिक्षा और विचारों की शुरुआत ने हमें दिखाया कि सवाल उठाना ही सच्चे अध्ययन की पहली सीढ़ी है। उसके वैज्ञानिक विचार और खोजें आज आधुनिक खगोलशास्त्र की नींव बन चुकी हैं। उसकी यात्राएं और संघर्ष ने बताया कि सत्य का प्रचार करने के लिए मनुष्य को निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसका चर्च से टकराव और मुकदमा यह प्रमाण है कि जब विचार सत्ताधारियों से टकराते हैं तो टकराव अवश्यंभावी होता है। उसकी कैद, यातनाएं और बलिदान ने यह दिखाया कि सच्चा साधक अपनी जान गंवा सकता है, लेकिन सत्य से समझौता नहीं करता। उसकी मृत्यु और विरासत ने हमें यह एहसास कराया कि विचारों को जलाया नहीं जा सकता और सत्य हमेशा अमर रहता है। इन सब चरणों ने मिलकर ब्रूनो को वह प्रतीक बना दिया जो आज भी स्वतंत्रता, विज्ञान और साहस का दूसरा नाम है। प्रेरणा का स्रोत। आज हम 21वीं सदी में हैं। हमारे पास तकनीक है, विज्ञान है, अंतरिक्ष यान है, दूरबीनें हैं और असंख्य खोजें हैं, लेकिन क्या यह सब अचानक ही हो गया? नहीं, यह उन साहसी आत्माओं की देन है जिन्होंने अपने समय से आगे देखा और दुनिया को सोचने की नई दिशा दी। गियोर्दानो ब्रूनो उनमें से एक थे। उनकी प्रेरणा हमें कई रूपों में मिलती है। सत्य की खोज का साहस। जब सब लोग चुप थे तब उन्होंने सवाल पूछे। जब सब डर कर झुक गए तब वे खड़े रहे। यह हमें सिखाता है कि सत्य को खोजने के लिए साहस चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व। उन्होंने कहा कि विचारों को दबाया नहीं जा सकता। उनकी मृत्यु ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि किसी भी समाज का सबसे बड़ा खजाना है सोचने और कहने की आज़ादी। विज्ञान और आध्यात्म का संतुलन। उन्होंने कहा कि ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं हैं बल्कि एक हैं। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। बलिदान का संदेश। उनका जीवन हमें यह बताता है कि कभी-कभी सत्य की राह में हमें अपनी सबसे बड़ी चीज़, अपना जीवन भी दांव पर लगाना पड़ता है, लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, यह भविष्य को बदल देता है। आधुनिक संदर्भ में ब्रूनो। आज जब हम इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में रहते हैं तो हमें लगता है कि विचारों की आज़ादी स्वतः मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोग सवाल पूछने पर रोके जाते हैं। आज भी अंधविश्वास और कट्टरता के नाम पर सच्चे विचारकों को चुप कराने की कोशिश की जाती है। यहीं ब्रूनो की प्रेरणा हमारे लिए अमूल्य बन जाती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि कभी भी अंधकार के सामने चुप न रहो। वह हमें सिखाते हैं कि हर युग में सत्य की मशाल जलाने वाले कुछ लोग होते हैं और हमें उन्हीं का साथ देना चाहिए। वह हमें चेताते हैं कि यदि हमने सोचने की स्वतंत्रता खो दी तो हम सब कुछ खो देंगे।
कल्पना कीजिए, आप रात के आसमान की ओर देख रहे हैं। अनगिनत तारे चमक रहे हैं। शायद कहीं किसी ग्रह पर जीवन है। शायद कोई और सभ्यता हमारी तरह सवाल पूछ रही है। यह सब विचार आपके मन में आ पाते हैं क्योंकि 400 साल पहले एक इंसान ने यह कहने की हिम्मत की थी कि ब्रह्मांड अनंत है। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और उस चौक की कल्पना कीजिए। रोम का कैंपो दे फ्योरी। भीड़ जमा है। आग की लपटें उठ रही हैं और उनमें खड़ा है ब्रूनो, अडिग, अचल, शांत। उसकी आंखें सूरज की ओर हैं और उसकी आत्मा कह रही है, सत्य की ज्वाला बुझाई नहीं जा सकती। क्या आप इस ज्वाला को महसूस कर सकते हैं? यही वह ज्वाला है जो आपके भीतर भी है। यही वह प्रेरणा है जो आपको अपने जीवन में सत्य के लिए खड़े होने की ताकत देगी। गियोर्दानो ब्रूनो की कहानी हमें यह सिखाती है कि विचार किसी सीमा में बंध नहीं सकते। सत्य को समय समय पर बलिदान की आवश्यकता होती है। जो आज विद्रोह लगता है वही कल मानवता की प्रगति का मार्ग बनता है। ब्रूनो ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि इंसान को मरना तो एक दिन है ही, तो क्यों न ऐसा जिया जाए कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा अमर रहे। यदि आप कभी डरें, कभी झुकने का मन करे, कभी आपको लगे कि सत्य के लिए अकेले खड़े होना असंभव है, तो ब्रूनो को याद कीजिए। वह अकेले थे, लेकिन आज पूरी दुनिया उनके साथ है। उनकी मृत्यु को 400 साल हो गए, लेकिन उनका नाम अब भी जीवित है। उनकी देह भले ही राख हो गई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हर उस इंसान में है जो सत्य के लिए खड़ा होता है। तो उठिए, सत्य की मशाल थामिए और इस युग का ब्रूनो बन जाए।